Hello, hi. So today we are doing unit 9 of CFN2 and the name of the unit is Nutrition through the Life Cycle in Infancy. In the last unit we were discussing the nutrient requirement at pregnancy and fetus growth कि अलग अलग स्टेजेस में न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है. लास्ट यूनिट में हमने देखा था प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है मदर और बच्चे की ग्रोथ के लिए. लाइफ की अलग अलग स्टेज होती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है. इस यूनिट में हम बात करने वाले हैं इन्फेंसी. इन्फेंसी वो स्टेज होता है जब बेबी ने बर्थ ले लिया होता है. 0 to 1 और 2 ईयर्स तक बेबी को क्या न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो हम समझने वाले हैं. एक तो इन्फेंसी का टाइम, हम जब बच्चा पैदा होता है से लेके 1 साल तक की उम्र में, वो बहुत जल्दी उसमें चेंजेस आते हैं. इन्फेंसी एक बहुत ही क्रिटिकल पीरियड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि इस एज में रैपिड ग्रोथ होते हैं जो बच्चे की फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए एक बेसिस बन जाता है. बच्चा जब मदर की वॉर्म से निकलता है तो उसके लिए बिल्कुल इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है. उसके आसपास को उसको एडजस्ट करना पड़ता है, अपने आप को कोप अप करना पड़ता है इन्फेक्शंस के साथ, एंड उसको फीड कराना होता है मदर को. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट होती हैं. बच्चा एक नए इन्वायरमेंट में आता है. बच्चा जब बर्थ लेता है, जब उसका बर्थ होता है तो उसका वेट जो नॉर्मली होना चाहिए वो 2.5 kg होना चाहिए, 2.5 किलो वेट होना चाहिए, और लेंथ होनी चाहिए अबाउट 50 सेंटीमीटर. ये एक नॉर्मल बर्थ वेट माना जाता है. अगर 2.5 किलो से कम है बच्चे का वेट बर्थ के टाइम पे तो उसे लो बर्थ वेट कंसीडर किया जाता है. और लो बर्थ वेट के रीजंस क्या है, क्यों क्यों होता है? जब बच्चे की डिलीवरी जो होती है वो प्री मैच्योर हो जाती है, वॉर्म में अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती क्योंकि मेटर्नल मैलन्यूट्रिशन होती है उस वजह से. अब बच्चे की ग्रोथ, जैसे मैंने बोला, बहुत रैपिड होती है, तो ग्रोथ को कॉन्स्टेंटली मेजर करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए फर्स्ट ईयर में. इसके लिए ग्रोथ चार्ट प्रिपेयर करे जा सकते हैं जिसके अंदर वेट को प्लॉट किया जाएगा उनकी एज के हिसाब से. जैसे 1 महीने का बच्चा है, उसका इतना वेट है, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद इतना वेट है. तो इससे क्या होगा, अगर ग्रोथ में कोई फेलियर है तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो पाएगी और उसको प्रिवेंट भी कर लिया जाएगा, जो भी अगर माल न्यूट्रिशन है उसको. अब बच्चे की क्या क्या एनर्जी रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती हैं. सबसे पहले तो, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ कि बच्चा बहुत फास्ट ग्रो करता है इन्फेंसी के टाइम पे, तो उनकी जो एनर्जी नीड होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं. एक बच्चे की, एक इन्फेंट की एनर्जी रिक्वायरमेंट पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट, उनके बॉडी वेट के पर केजी अगर हम देखें, और एक अडल्ट की बॉडी का पर केजी हम देखें, तो बच्चे की जो रिक्वायरमेंट होती है वो मोर देन डबल होती है, क्योंकि बहुत रैपिड चेंजेस आते हैं. इतने चेंजेस अडल्ट में नहीं आते. न्यूट्रिएंट डेंसिटी देखें तो बच्चे को प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर पर केजी बॉडी वेट. जो चाहिए होती हैं वो बहुत सेवरल टाइम्स हायर होती है एक अडल्ट से. कंपैरिजन करें तो एक अडल्ट को ज़्यादा टोटल कैलोरीज चाहिए होती हैं, और एक इन्फेंट को क्या चाहिए होता है कि उसकी ग्रोथ के लिए उसको ज़्यादा फ्यूल मिले रिलेटिव टू देयर स्मॉल साइज, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग ही. लेकिन बड़े लोग, अडल्ट्स, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग उतना नहीं लेते जितने बच्चे लेते हैं, ताकि उनकी रैपिड ग्रोथ हो सके. अब जो मदर्स होती हैं वो बेबी, स्मॉल बेबीज़ की बात कर रहे हैं हम, बर्थ से लेके 1 ईयर तक. तो ये जो स्मॉल बेबीज़ होते हैं इनको मदर ब्रेस्ट फीड कराती हैं. तो बच्चे को सक्सेसफुली नरिश करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मदर भी एक न्यूट्रिएंट रिच डाइट ले. बच्चे के लिए मिल्क प्रोवाइड करती है मदर. मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है, एक मदर जर्नली 600 to 800 ml मिल्क प्रोवाइड करती है, प्रोड्यूस करती है पर डे. वो चीज़ें इंक्रीज़ होती रहती हैं. एनर्जी देखें तो एनर्जी चाहिए होती है 600 कैलोरी अ डे 0 to 6 मंथ के बेबीज़ के लिए. एंड अगर बच्चा इतनी एज का है 0 to 6 मंथ, तो मदर की जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो 600 कैलोरीज इंक्रीज़ हो जानी चाहिए. मतलब अगर वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज ले रही हैं और उनका बेबी 0 से 6 मंथ का है, तो उनको अपनी कैलोरीज 600 प्लस कर देनी चाहिए. और अगर बेबी 6 से 12 महीने का है तो उनको 520 कैलोरीज अ डे बढ़ा देनी चाहिए. प्रोटीन की बात करें तो अगर बेबी 6 महीने तक का है तो 17 ग्राम्स अ डे बढ़ा देनी चाहिए, और 6 से 12 महीने का है तो 13 ग्राम्स अ डे बढ़ाना चाहिए. आयरन एंड कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो होती है वो हाई ही रखनी चाहिए, अराउंड 1200 mg कैल्शियम रखना ही चाहिए. फूड सोर्सेज कहाँ कहाँ से, मदर को, नर्सिंग मदर को रिक्वायरमेंट जो होती है उनकी बॉडी के लिए, ताकि वो बच्चे को नरिश कर पाएँ, तो क्या खा सकती है, खीर,
लड्डू या फिर चपाती ही इंक्रीज़ कर दें, अपनी दाल, लीफ़ी वेजिटेबल्स, ताकि उनकी ये ज़रूरतें पूरी हो पाएँ। ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं। ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, आइडियल फूड होता है 6 महीने तक बच्चे के लिए। कोलेस्ट्रॉम, ये एक थिक येलोइश मिल्क होता है जो पहले 3-4 दिन तक आता है, एंड ये बहुत रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, और ये डिज़ीज़ रेजिस्टेंस फैक्टर्स होते हैं इनके अंदर, और ये कभी भी डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। देन एडवांटेजेस क्या हैं ब्रेस्ट फीडिंग के? तो ब्रेस्ट फीडिंग कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बच्चे को, एंड ईजिली डाइजेस्ट कर लेता है बच्चा इसे। बच्चे को प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड एलर्जी, एंड ब्रेस्ट फीडिंग इज़ इकोनॉमिकल, कन्वीनियंट एंड हाइजीनिक। तो क्या गाइडलाइंस है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए? सबसे पहले तो ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट कर देनी चाहिए विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। बर्थ के जन्म देने के 1 घंटे के बाद ही ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। फीड ऑन डिमांड, जब बच्चा भूखा है तभी बच्चे को प्रोवाइड करना चाहिए मिल्क। एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब रिकमेंडेड है कि 6 महीने तक करनी ही चाहिए। ब्रेस्ट मिल्क सब्सटीट्यूट, तो कभी कभी क्या होता है, मदर बीमार होती है, उस वजह से वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती है, तो उसका सब्सटीट्यूट काओ या बफेलो मिल्क हो सकता है, उसे हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें उसको पहले अच्छे से बॉईल करना है, ताकि जो भी उसमें बैक्टीरिया है वो मार दिए जाएँ। देन एनिमल मिल्क ना थोड़ा मुश्किल होता है, हार्डर होता है डाइजेस्ट करना, तो हमें पहले उसको डाइल्यूट करना होता है वाटर के साथ। देन एनर्जी कंपेंसेशन, बिकॉज़ डाइल्यूट कर देते हैं हम, तो उससे एनर्जी डेंसिटी कम हो जाती है, तो शुगर हम ऐड कर सकते हैं। देन डाइल्यूशन शेड्यूल क्या होना चाहिए टोन्ड या काउ मिल्क का? सो बर्थ टू 2 वीक्स, मतलब जब बच्चे का बर्थ हुआ है उससे 2 हफ्ते तक आधा मिल्क और आधा पानी। देन 2 हफ्ते से 2 महीने तक 2/3 मिल्क और 1/3 वाटर। फिर 2 महीने से 4 महीने तक 3/4 मिल्क और 1/4 वाटर। और 4 महीने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप मिल्क को डाइल्यूट करो, आप ऐसे भी बच्चे को दे सकते हो। अब ये तो हमने दूध की बात करी, सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क की, और उसके अलावा अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं प्रोवाइड कर सकते तो काऊ का मिल्क या फिर बफेलो का मिल्क। लेकिन इसके अलावा बच्चे को क्या कॉम्प्लीमेंट्री फूड आइटम्स प्रोवाइड कर सकते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री फूड आइटम्स होती हैं वो फूड आइटम्स जो बच्चे को, इन्फेंट्स को दी जाती हैं ब्रेस्ट मिल्क के अलावा। इसे हम वीनिंग फूड्स भी कहते हैं। वीनिंग फूड्स या ये कॉम्प्लीमेंट्री फूड आइटम्स जो होती हैं, 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है उसके बाद इंट्रोड्यूस करी जाती है, क्योंकि उस एज के बाद, 6 महीने के बाद, सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क उनके लिए सफिशिएंट नहीं होता है उनकी ग्रोइंग एज को देखते हुए, क्योंकि बच्चा बढ़ता है तो ब्रेस्ट मिल्क से उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती। तो गोल यही होता है कि इन्फेंट का ट्रांजिशन हो लिक्विड डाइट से सेमी सॉलिड डाइट्स में, और इवेंचुअली एक अडल्ट डाइट में 1 साल की उम्र तक। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो डाइट के अंदर हम सीरियल्स जैसे दलिया, ब्रेड, बॉइल्ड एग, फ्रूट्स, वेजिटेबल, खिचड़ी, मिल्क, ये सब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट। इसमें हमने बेबी के बारे में समझा, इन्फेंट के बारे में समझा कि ये एज कितनी कितनी क्रूशियल होती है, बच्चे का किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, नर्सिंग मदर की क्या रिक्वायरमेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस समझी, देन ब्रेस्ट मिल्क के सब्सटीट्यूट्स क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फूड क्या होता है। आई होप you like this video. If you like this video, please give it a thumbs up. Subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.